डिवाइस का रिव्यू देने वाला हूं जो कि मैंने लोड किया है Redmi के Note 4 फ़ोन पे, जिसका कोड नेम है मीडो। एंड्रॉयड वर्जन मैंने लोड किया है एंड्रॉयड 11, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 अप्रैल 2021 का है। इसमें आपको कर्नल 3.18 वाला कर्नल मिलता है। और सबसे पहले हम बात करें तो ये कुछ इसका डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है। ये इसके नोटिफिकेशन सेट है जिसे आप ऐसे चेंज कर सकते हैं। इस फ़ोन पे आपको डार्क मोड प्री अप्लाइड मिलता है, यानी कि आप जैसे ही इस रोम को इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले बूट पे ही आपको डार्क मोड मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्विक टॉगल को आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको एडजस्टमेंट करना है, जिसे आपको फेवरेट पे रखना है आप उसे ऐसे ड्रैग करके ऊपर ला सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें प्री इंस्टॉल ऐप तो आएंगे ही नहीं। मैंने वनीला वाला वेरिएंट लोड नहीं किया है, जी ऐप वाला वेरिएंट लोड किया है। और उसके बाद एक दो ऐप मैंने आपको दिखाने के लिए इंस्टॉल किया है। इसमें केवल नेकेड ओएस टाइप का मिलेगा आपको। और आप यहाँ टॉप में देख सकते हैं आपको वोल्टी का सिंबल शो हो रहा है। बैटरी परसेंटेज वगैरह आप चेक कर सकते हैं और स्टाइल्स को भी आप चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा अगर बात करें इस पे तो सिस्टम पे जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ये Redmi का Note 4 फोन है। इसके अलावा इस पे आपको बेसिक से डिटेल्स मिल जाएंगे, जैसे कि ये एंड्रॉयड 11 को अगर मैं प्रूफ के तौर पे टैप करके दिखा भी दूं तो ये है आपका एंड्रॉयड 11। देखिए ये एंड्रॉयड 11 है और ये स्टेबल बिल्ड है, बीटा नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें तो मैं प्ले स्टोर का सबसे पहले दिखा देता हूं कि प्ले स्टोर वेरीफाइड है। जैसे कि आप जाएंगे सेटिंग पे और आप यहाँ अबाउट पे देख सकते हैं, देखिए ये डिवाइस इज सर्टिफाइड। इसका मतलब ये है कि आप कोई भी बैंकिंग ऐप इजीली रन कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। कोई भी आपको मैजिक डिस्क चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हाँ, ये फोन जो है ये जो रोम है ये नॉन रूटेड रोम है। इस पे आपको रूट अप्लाई नहीं है, अगर आप चाहें तो मैन्युअली रूट कर सकते हैं। इसके बाद इस फोन की कुछ हाइलाइटिंग फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे सेटिंग से ही। तो सबसे पहला आपको मिलता है नेटवर्क एंड इंटरनेट। इसमें केवल 2 सेटिंग आपके बताने लायक है जो इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे मुझे अच्छा लगा है। वो ये है कि जो वाईफाई है, जैसे कि मेरा वाईफाई को आप टैप करते हैं तो इसके बाद आपको यहाँ पर मिलता है फ्रीक्वेंसी 5 गीगाहर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि ये डुअल बैंड को सपोर्ट कर रहा है और आपको प्री कनेक्टेड 5 गीगाहर्ट्ज ही सजेस्ट करेगा। उसके बाद आपको ये एक प्रकार का ऑटोमेटिक मैनुअल नहीं मिल रहेगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। जैसे ही आप कवरेज रेंज में रहेंगे आपको 5 गीगाहर्ट्ज पे ये कनेक्ट कर देगा। आप आउट ऑफ दी 5 गीगाहर्ट्ज रेंज जाएंगे तो आपको 2.4 गीगाहर्ट्ज पे ये कनेक्ट कर देगा। तो ये अपने हिसाब से डिसाइड करेगा रोम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सोचने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं मोबाइल नेटवर्क प्लेटफॉर्म पे। तो आप देख सकते हैं मैंने जियो का सिम लगा रखा है और वियो वोल्टी जो है इसे ऑन भी रखा है और यहाँ पर प्रॉपर सिंबल भी आ रहा है वियो वोल्टी का। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ नीचे दिया गया है वाईफाई कॉलिंग, जबकि वियो वाईफाई कॉलिंग जो है ये सपोर्टेबल है जियो पे और एयरटेल नेटवर्क पे। बट सेड ये है, या फिर ये रोम प्रॉब्लम है या फिर बोला जाए मेरे लोकेशन पे प्रॉब्लम है। इस लोकेशन पे जियो का वियो वाईफाई कॉलिंग सपोर्ट नहीं कर रहा है। जरूर यहाँ पर फंक्शन दिया गया है। देखिए आप वाईफाई कॉलिंग ओपन करेंगे तो आपको 2 प्रकार के फंक्शंस आते हैं, कॉल ओवर वाईफाई, कॉल ओवर मोबाइल नेट। इस टाइप के फीचर्स मिलते हैं। अगर मैं आपको प्रूफ के तौर पे भी दिखाऊं तो जैसे कि मैं डायल कर रहा हूं 199 यानी कि कस्टमर केयर नंबर जियो का, तो आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी वियो वाईफाई सर्विसिंग कॉल नहीं आया है और इमीडिएट कॉल कनेक्ट हो गया, क्योंकि यहाँ जियो का नेटवर्क थोड़ा सा इशू क्रिएट कर रहा है, इस वजह से कॉल डिस्कनेक्ट हो रहा है। बाकी मैंने अदर नेटवर्क्स पे कॉल करके देखा है, इजिली कॉल हो रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ सेटिंग्स की। तो सेटिंग पे जैसे कि कनेक्टेड डिवाइस में आपको बताने लायक कुछ नहीं है, ऐप एंड नोटिफिकेशन पे भी आपके लायक बताने लायक कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सी सेटिंग दिखा देता हूँ, जिससे कि हाँ, बैटरी, इसमें आपको कोई फास्ट चार्जिंग का फंक्शन नहीं मिलता है। ये कर्नल 3.18 पे वर्क करता है। इसका मतलब को आपको नॉर्मल 10 वॉट का ही चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मीडो फोन जो है ऑफिशियली फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है, जब ये Redmi ने लॉन्च किया था तब। इसके बाद बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर्स आइकॉन्स वगैरह को जैसे आप देख सकते हैं मैंने चेंज किया है।
आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। डिस्प्ले की में आते हैं तो डिस्प्ले पे आपको डार्क मोड का थीम मिल रहा है। अब मैं इसे कुछ थोड़ी देर के लिए बंद भी करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से आपको मिलता है। देखिए, डार्क मोड बंद करने के बाद आपको कुछ इस तरीके के यूजर इंटरफेस मिलता है। इसके बाद जैसे कि अगर हम इसे ऑन भी करते हैं डार्क मोड, तो ये अच्छे से इंटीग्रेट किया है डार्क मोड, ऐसा नहीं कि बस ऊपर ऊपर से डार्क मोड नहीं दिया गया है। अब बात करते हैं ब्राइटनेस पे। आपको एडेप्टिव ब्राइटनेस का सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि ब्राइट क्या है वो आपके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा। ये रहा उसका फीचर। स्क्रीन लॉक पे आपको एक डेट और टाइम वाला स्क्रीन लॉक आप सेट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और ये दो फीचर अच्छे हैं। ये है टैप टू वेकअप, यानी कि जब आप डबल टैप करेंगे तो ये वेकअप हो जाएगा स्क्रीन, और डबल टैप से ही लॉक भी हो जाएगा। इसके बाद इस ब्लर फीचर का मतलब ये है, अगर आप बैकग्राउंड में कोई ऐप को ओपन करके रखे हैं, उसके बाद आप दूसरे ऐप में स्विच करते हैं तो वो पूरा ब्लरी रहेगा, जिससे कि आपका प्राइवेसी मेंटेन रहेगा। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर DPI दिया हुआ है जो कि है 411। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम साउंड पे। साउंड पे आपको काफी कनेक्टिविटी मिलती है कि अलग अलग पैटर्न्स पे आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लिंक भी कर सकते हैं। कुछ साउंड भी काफी अच्छे दिए गए हैं। और इसमें साउंड में सबसे अच्छी बात, मी साउंड इनहेंसर आपको इंटीग्रेट करके दिया गया है, जो MI के फोन्स पे रहता है। ये देखिए, आप इसमें से कुछ भी ईयरफोन चूज कर सकते हैं, इक्विलाइजर भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो MI का ये फंक्शन को इनेबल रखा गया है, हटाया नहीं गया है। इसके बाद स्टोरेज की बात करें तो ये वाला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है केवल 8GB 8.5GB कंज्यूम करता है, आप देख सकते हैं। इसके बाद इसमें आपने देखा है कि ये जो डेटा भरे हुए इस टाइप का UI मिलता है। बाकी कुछ मेरे पर्सनल डेटास हैं, लेकिन आपको विंडोज जो है या फिर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो बोला जाए वो 8.5GB कंज्यूम करता है। अब बात करते हैं स्टोरेज के बाद प्राइवेसी की। प्राइवेसी में आपको इस तरीके के UI इंटरफेस मिलता है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं प्राइवेसी के बाद, तो लोकेशन पे भी आपको कुछ खास नहीं है। ये आप सेटिंग्स कर सकते हैं बेसिक साइज। सिक्योरिटी पे आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक सब कुछ मिलता है। ऐप लॉक भी दिया हुआ है, स्मार्ट लॉक का भी फीचर दिया हुआ है। लेकिन मैंने इसे चेक किया है, देखिए पैटर्न अच्छे से काम कर रहा है, फिंगरप्रिंट अच्छे से काम कर रहा है, फेस पासवर्ड भी अच्छे से काम कर रहा है। मैंने ऐप लॉक चेक नहीं किया है, ऐप लॉक और स्मार्ट लॉक। बाकी अभी इसमें ऐप पिनिंग का भी फीचर्स मिल गया है आपको। इसके बाद अगर हम बात करें सिक्योरिटी से आगे अकाउंट्स पे, तो अकाउंट पे आपको कुछ नहीं है। एसेबिलिटी की बात करें तो इस पे आप डार्क मोड वगैरह फीचर्स मिल जाता है आपको, ऑटो क्लिकिंग और पावर बटन टू एंड कॉल, ये भी काफी अच्छा फीचर है। और इस पे आपको टाइम टू एक्सेसिबिलिटी एक्शंस भी है, लाइव कैप्शन का भी सपोर्ट दिया गया है। कैप्शन के लिए आप प्रेफरेंस भी सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग अगर आप चाहें तो। और इस पे आप कुछ चेंजेस देख पाएंगे, जैसे कि कैप्शन के साइज हो गए, इसे आप डिफॉल्ट से थोड़े से स्मॉल कर सकते हैं और कैप्शन भी ऑन कर सकते हैं। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी से अगर हम आगे बढ़े तो बटन की बात करें तो बटन पे आपको हार्डवेयर बटन को डिसेबल करने का फीचर मिलता है। साथ ही साथ एक्सीडेंटल टच वाला भी सपोर्ट दिया गया है। डबल टैप एक्शंस वगैरह आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, जेस्चर पे आते हैं। तो जेस्चर पे आपको ये जो सिस्टम नेविगेशन जेस्चर है, ये बहुत सी यूजर्स कमेंट करते हैं कि क्या ये सपोर्ट है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जी हाँ, ये बिल्कुल सपोर्ट है। सपोज अभी मैंने 3 बटन पे सेट करके रखा है, और आप में से बहुत सी यूजर्स ये भी पूछते हैं कि नीचे के ये 3 नेविगेशन बटन पे लाइट जल रहा है या ये ऑपरेट कर रहा है कि नहीं। देखिए अभी लाइट बंद है, जैसे ही मैं, देखिए लाइट जल गया। तो अब मैं आपको जेस्चर भी दिखा देता हूँ। जैसे ही मैंने जेस्चर जैसे ही आप इनेबल करेंगे, आपका आराम से ये काम करेगा। देखिए आपको मैंने दिखा दिया है, ये इजीली काम कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप इस तरीके से स्वाइप भी कर रहे हैं तो भी ये आराम से कंटेंट को व्यू करवा के देगा आपको। ये देखिए, और फ्लुएंट है। अभी मैं 3 बटन नेविगेशन में कर देता हूँ ताकि वीडियो बनाने में मुझे आसानी हो। अब बात करते हैं आगे, जैसे कि इस पे जेस्चर के अलावा अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आपको डिजिटल वेलबींग का भी सपोर्ट मिलता है, और ये अच्छे तरीके से काम करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये डिटेल्स को अनलॉक भी कर रहा है। इसके बाद अब बात करें गूगल प्रेफरेंसेस की। गूगल प्रेफरेंसेस पे, जैसे गूगल प्रेफरेंसेस की बात करें तो इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिल जाते हैं। सिस्टम्स पे आपको डेवलपर ऑप्शन मैंने ऑन कर दिया है। अगर आप यहाँ आपको एक अपडेटर मिलता है जो कि iOS वर्जन 11 G ऐप वाला है, मीडो वाला, 10 अप्रैल 2021।
ये लेटेस्ट अपडेट है। जैसे मैंने इसे सर्च भी किया है तो नो न्यू अपडेट प्रॉपर यहाँ क्लियरली मेंशन हो रहा है। डेवलपर मोड भी मैंने ऑन किया, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चीज ऑन ऑफ वगैरह यहाँ से कर सकते हैं, आपको जो बेटर लगता है उसके अकॉर्डिंग। बट मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप एक्सपर्ट नहीं है तो डेवलपर मोड आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट यूआई पे आप चलाएं। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो अबाउट मैंने बता दिया है, अबाउट पे आपको क्या क्या मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कुछ एप्स के बारे में, जैसे कि इस पे आपको सेटिंग्स मैंने बता दिया है, प्ले स्टोर आपको सर्टिफाइड मिलता है, साथ ही साथ आपको इसमें गूगल के कुछ डिफॉल्ट एप्स मिलते हैं और एक गैलरी एप्स भी मिलता है। जो बहुत सारे यूजर्स को प्रॉब्लम रहता है कि वो डिफॉल्ट गूगल के फोटो ऐप से गैलरी यूआई नहीं देख पाते हैं, वो कोई ना कोई प्ले स्टोर से थर्ड पार्टी गैलरी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वो आपको इस बार नहीं करना पड़ेगा। ये एक अच्छी बात है क्योंकि इस पे आपको एक गैलरी ऐप मिलता है, एफएम रेडियो ऐप भी आपको दिया हुआ है और डिफॉल्ट फाइल मैनेजर भी दिया गया है। इसके बाद ये जो आपको पर्पल कलर के आइकॉन पे दिख रहा है, ये इनका डिफॉल्ट कैमरा ऐप है जो एंड्रॉइड ओएस के साथ आता है। मैंने 2 कस्टम कैमरा इंस्टॉल किए हैं चेक करने के लिए कि क्या ये रोम API 2 इनेबल होके आता है। इट मींस क्या इसमें आप Gcam चला सकते हैं, तो जी हाँ, आपके लिए अच्छी बात है। ये रहा Gcam, जिसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखिए ये रहा Gcam और ये प्रॉपर स्टेबल है। इसमें आपको पोर्ट्रेट मोड में मिलता है, नाइट सेट का भी मोड मिलता है, आपको 1x 2x का जूम भी मिल रहा है और साथ में वीडियो की भी मैं अगर बात करूं तो वीडियो पे भी आप देख सकते हैं सेटिंग्स पे यहाँ पर आपको 4K 60 FPS का भी सपोर्ट मिल जाता है। अगर मैं 4K भी क्लिक कर रहा हूँ और तो आप इसे यूज कर पाएंगे, तो काफी अच्छी बात है। और 1x 2x स्लो मोशन का भी सपोर्ट दिया गया है, टाइम लैप्स भी दिया गया है। कैमरे में आपको 1x 2x का भी सपोर्ट मिलता है, साथ ही साथ इसमें बहुत सारे नए फीचर्स मिलते हैं। अगर आपको गूगल कैमरा से भी एडवांस कैमरा यूज करना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप TR कैमरा को यूज करें। इस पे आपको गूगल कैमरा के कंपेयर पे और भी ज्यादा इम्प्रूव्ड वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। अब इस फोन पे इस कैमरा पे आप देखेंगे तो देखिए ये TR कैमरा है, इसमें आपको गूगल कैमरा से ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। चाहे आप सेटिंग्स की बात करें, चाहे पोर्ट्रेट मोड की बात करें, ये इसमें भी आपको सभी बहुत सारे इनहेंसमेंट ब्यूटी मोड भी इंटीग्रेट करके, और इस पे नाइट साइड का भी आपको फैसिलिटी मिल जाएगा। साथ में अगर बात करें इसमें भी वीडियो पे आपको 4K का सपोर्ट मिल जाएगा, ऑटो है, 24 है, 30 है, 60 है और 4K का भी सपोर्ट आपको मिल जाएगा। अब बात करें अगर इस पे हम मोड पे जाने के लिए पैनोरामा, फोटो स्पेयर, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लेंस, सभी चीज का फीचर्स दिया गया है। साथ में डिफॉल्ट कैमरा में भी अगर आप मोड पे जाएंगे तो आपको पैनोरामा और फोटो स्पेयर दे दिया गया है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दोनों कैमरा में पिक्चर क्वालिटी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों कंप्लीट परफॉर्म करेंगे आपके अकॉर्डिंग जो आपको बेटर लगता है। केवल डिफरेंस आपको ये है कि जो Gcam अगर आप यूज करते हैं तो आपको ये जूमिंग फैसिलिटी मिलेगी, यानी कि 1x 2x वाली किसी भी कैटेगरी में, कैमरा में, पोर्ट्रेट पे, नाइट साइड में, सब में। बट जो अगर आप T कैमरा यूज करेंगे, TR कैमरा, इसमें आपको देखिए पोर्ट्रेट पे या नाइट साइड पे किसी में भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को, मतलब ये जूम वाला नहीं मिलेगा, आपको इस तरीके से जूम करना पड़ेगा। तो आप अगर TR कैमरा पे आपको डिफॉल्ट जूम नहीं मिलता है, आपको इस तरीके से जूम करना रहता है। इस तरीके से आप टैप करेंगे, उसके बाद ये देखिए ये जूम आता है, तो ये आप कर सकते हैं। तो ये दोनों कैमरा आपके में इजीली वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें कुछ और इस पे, तो देखा जाए तो आपको इस यहाँ लेफ्ट साइड पे एज यूजुअल गूगल के न्यूज सेक्शन मिलेगा। कोई ऐड नहीं है, एकदम फ्लुएंट ऑपरेटिंग सिस्टम आपको बना के दिया गया है। देख सकते हैं आप, अब ओल्ड हार्डवेयर के हिसाब से इतने फ्लुएंट होना आज के डेट पे 90 हर्ट्स 120 हर्ट्स वाले के कंपेयर पे ये 60 हर्ट्स वाला ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइस है, तो उस हिसाब से ये बेस्ट है। इस पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं मिलेगा। साथ ही साथ ये टॉगल्स भी आप आराम से यूज कर पाएंगे। कस्टम रूट में बूट कर लीजिए, उसके बाद आपको रिकवरी में आना है। रिकवरी में आने के बाद ये आपको इंटरनल मेमोरी है, इसमें से जैसे कि मैंने एरो ओएस को क्लिक कर दिया है। अब आप देख सकते हैं इसमें से जिप सिग्नेचर, रिबूट आफ्टर इंस्टॉलेशन, अनमाउंट, आपको कुछ नहीं करना है, केवल स्वाइप करना है।
इसके बाद आपको जस्ट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा रोम इंस्टॉलेशन का। जैसे कि आप इसमें प्रोसेस बार पे देख सकते हैं कि ये प्रोसेस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। और आपको मालूम है ये है अप्रैल 2021 वाला मैंने लेटेस्ट रोम डाउनलोड किया है, जो आपको जल्द ही इंस्टॉल हो जाएगा। और एरो ओएस में आपको कोई भी जी ऐप फ्लैश करने की जरूरत नहीं है, वो इस पे प्री इंस्टॉल आता है। तो अब हम थोड़ा सा वेट करते हैं और इस वीडियो के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को डन करने का आगे बढ़ते हैं। देखिए ये फाइनली रोम इंस्टॉल हो चुका है। इसके ऐसा मैसेज आने के बाद आपको केवल ये करना है कि ये जो मैसेज आता है इस पे आपको डायरेक्ट केवल वाइप करना है। और यहाँ पर आप जैसे पढ़ सकते हैं कोई भी एरर हमें नोटिस नहीं हुआ है। तो इसके बाद आप वाइप कीजिए। वाइप करने के बाद आप सिंपली इसे स्वाइप कर दीजिए। स्वाइप करने के बाद आपके पास एक रिबूट टू सिस्टम का मेन्यू आ जाएगा, जस्ट इसे रिबूट प्रेस कर दीजिए। अब इसके बाद आपको केवल वेट करना है सिस्टम के रिबूट होने का, जो कि कुछ टाइम पे सम डिवाइस पे डिपेंड करता है। आपका 2 GB 3 GB 4 GB कितने रैम प्रोसेसर वाला हार्डवेयर है, उसके अकॉर्डिंग ये 1 से 1.5 मिनट 2 मिनट मैक्सिमम आउट 5 मिनट तक ही जाता है, उससे ओवर क्रॉस्ड नहीं होता है। देखिए ये यहाँ हमारे पास एंड्रॉइड का बूट लोगो आ चुका है। ये एरो ओएस का भी यूआई इंटरफेस आ चुका है। तो आप इसे देखिए, ये जल्द ही सेटअप स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको आगे प्रोसीड करके बताऊंगा कि इस ओएस में आपको एक्चुअल क्या क्या देखने को मिलता है। ये देखिए ये रोम का फर्स्ट सेटअप स्क्रीन आ चुका है। इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि आपको आ रहा है हाई देयर। मैं अपने कैमरा को फोकस करने की कोशिश करता हूँ। मेरा कैमरा जैसे ही फोकस करता है देखिए हेलो आ गया है, इंग्लिश इंडिया ऑटोमेटिकली आ गया है। तो मैं इसे सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ कि इस पे आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलते हैं और उसके बाद हम आगे बात करेंगे। ये देखिए यहाँ पर वाईफाई सेटअप्स आ चुका है। आप चाहें तो इसे आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर आप सेटअप कर सकते हैं ऑफलाइन भी। ये देखिए आपको अगर दिख रहा है यहाँ पर नीचे पे बॉटम पे सेटअप ऑफलाइन का भी मेन्यू आ रहा है, बट हम इसे ऑनलाइन सेटअप करेंगे। तो चलिए हम सेटअप करते हैं। सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ, वाईफाई पासवर्ड, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने अपना वाईफाई इसमें पासवर्ड एंटर कर दिया है। अब ये इसे सेटअप करने की कोशिश कर रहा है और इस दौरान ये अपने कुछ गूगल प्रोसेस भी पूछेगा, जिसे भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारे पास कुछ डेटा आ चुका है। कॉपी ऐप इस पे लिखा हुआ है कॉपी एप्स एंड डेटा फ्रॉम योर ओल्ड फोन। तो ये आपको कब करना है, जब आप अगर बैकअप रखते हैं अपने गूगल वाले अकाउंट पे, तब आप यूज कीजिएगा। अदरवाइज इसे डोंट कॉपी कर दीजिए। मैं इसे डोंट कॉपी कर देता हूँ। अब इसमें जीमेल अकाउंट का सेटअप प्रोसेस आ चुका है, लेकिन अब हम इसे भी स्किप कर लेंगे और सबसे पहले इसके होम स्क्रीन पे चलते हैं स्किप करके। इसमें से जितने भी सर्विसेज हैं देखिए बैकअप, लोकेशन, आप सब चीज को क्लोज कर दीजिए। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है इसमें से। देखिए एक बार मैंने सबको क्लोज कर दिए हैं। अब हमने एक्सेप्ट किया है इसके प्रोसेस लाइन को। और रहा सवाल अब पासवर्ड का। अब यहाँ पर बहुत सी यूजर्स का ये सवाल होता है कि क्या हम पासवर्ड सेटअप किए बिना होम स्क्रीन पे जा सकते हैं। तो चलिए हम इसे चेकआउट करते हैं, क्या ये हमें जाने देता है या नहीं। तो देखिए मैं फिंगरप्रिंट पैटर्न वाले को चूज कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा है बॉटम पे, अगर मेरा कैमरा फोकस करता है तो जी हाँ, ये यहाँ पर आपको स्किप का फीचर मिल रहा है। ये बहुत सारे रोम्स पे आपको देखने को नहीं मिलता है। अब ये हमको ये क्या है, रिमाइंड कर रहा है कि आप स्किप कर लीजिए। स्किप करने के बाद देखिए अब मैं आपको बताता हूँ कि एरो ओएस के फर्स्ट बूट के बाद इस पे हमको क्या क्या मिलता है। ये रहा, इस पे आपको मिलता है सेटिंग, प्ले स्टोर, फोन, मैसेज, गूगल ऐप, उसके बाद गैलरी, उसके बाद मिलता है FM रेडियो, फाइल मैनेजर, कॉन्टैक्ट और क्लॉक, क्रोम, कैमरा, कैलेंडर, कैलकुलेटर। बस आपको इतना ही मिलता है। और अगर मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊं तो देखिए ये है रेडमी का नोट 4, इसमें यहाँ आपको दिख रहा है। और अगर हम सिस्टम पे चलें तो सिस्टम पे आपको यहाँ पर प्रॉपरली दिख रहा है कि ये है एंड्रॉयड 11 वाला कस्टम रोम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एरो ओएस वर्जन 11.0 है जी ऐप वाला। जी हाँ, मैंने जी ऐप वाला वेरिएंट इंस्टॉल किया है मीडो के लिए और ये 10 अप्रैल 2021 का अपडेट है। इस पे आप चाहें तो आपको एक वनीला वेरिएंट भी मिलता है, जिसमें आपको जी ऐप खुद से फ्लैश करना पड़ेगा।
तो अगर आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए अब हम अदर वापस बात करते हैं। देखिए इसमें बाय डिफॉल्ट तो सेंसर बंद है और ये आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरे फ़ोन का नेविगेशन बटन का भी लाइट प्रॉपर काम कर रहा है। बहुत से लोगों का ये भी सवाल होता है कि क्या ये काम कर रहा है। देखिए ये काम कर रहा है। अभी मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाता हूँ, जैसे कि अभी आप देख पाएंगे